के मध्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने कर्म आरंभ कर दे तो वह जो भी इच्छा करता है वह निश्चित ही पूर्ण होती है। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे मनुष्य कितना ही दुर्भाग्यशाली क्यों न हो, यदि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता स्वतः आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? कृपया मुझे इस रहस्य का बोध कराइए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। जो मनुष्य इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है वह कभी भी इस अमूल्य अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देता। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जान लेने के पश्चात उसका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। बहुत समय पूर्व की बात है, काशी नगरी में दीनू नामक एक बालक रहता था। वह हृदय से अत्यंत अच्छा था, किंतु उसमें एक बुरी आदत थी। वह प्रातःकाल बहुत देर से उठता था। घर के लोग उसे प्रतिदिन जगाने का प्रयत्न करते, परंतु वह प्रातः 9 बजे से पहले कभी नहीं उठता था। जब वह बालक था तब उसके परिवार वालों ने सोचा कि समय के साथ उसकी ये आदत सुधर जाएगी, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता गया ये आलस्य और भी दृढ़ होता चला गया। दुनिया इधर से उधर हो जाए, किंतु दीनू कभी जल्दी नहीं उठता था। उसके पिता उसकी इस आदत से अत्यंत दुखी रहते। धीरे धीरे उस पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। वह सबको पलटकर उत्तर देने लगा। मन सदैव उदास रहता और उसके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ने लगा। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके सभी मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और अधिक विषादग्रस्त हो गया। ईश्वर, असफलता ही सफलता की जननी है। अब दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़। लड़के ने पूछा, गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आवश्यक क्यों है? यहां सब लोग इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? तब सन्यासी ने उसे गूढ़ ज्ञान दिया। रात्रि को 4 प्रहरों में विभाजित किया गया है। पहला, रुद्र काल संध्या 6 बजे से 9 बजे तक। दूसरा, राक्षस काल रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक। तीसरा, गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक। और अंतिम, मनोहर काल, जिसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला कहा जाता है, प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक। यह समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय होती हैं और दैविक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देवताओं का काल। इस समय देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जो मनुष्य जागृत रहता है उस पर उनकी कृपा होती है। इस समय उस सन्यासी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस समय ईश्वर की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। लड़के ने अगले 21 दिनों तक पूर्ण निष्ठा से इस नियम का पालन किया। अब वह अनुशासित, शांत और प्रसन्न चित्त बन गया था। 21वें दिन वह प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूर्ण कर लिया है। आप कृपया मुझे वह सफलता का मंत्र बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तू कर रहा है वही तेरा सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। तूने ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जान लिया है, इसे जीवन पर्यंत निभाना, यही तेरा सिद्धि मार्ग है। लड़के ने कृतज्ञता से